For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर सिताबों, सिताबों की अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों। अब ये टंग ट्विस्टर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पर और हर जगह सोशल मीडिया पर। मैंने तो करके दिखा दिया, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो फिल्म है गुलाबों सिताबों, यस, यानी कि आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन स्टारर सुजीत सरकार डायरेक्टेड ये फिल्म अमेजॉन पर फाइनली आज रिलीज हो चुकी है। और किस तरह की फिल्म है, क्या कुछ है, चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर गुलाबों और सिताबों की, ये जो फिल्म है, जिस तरह का ये टंग ट्विस्टर है, खटर पटर उथल पुथल और अगर मगर, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, जिस तरीके से आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फिल्म की डायरेक्शन की बात करते हैं। फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन, बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल है। वो इसीलिए क्योंकि डायरेक्शन, ऑफ कोर्स स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, फिल्म का जो कंटेंट है, जो स्टोरी है फिल्म की, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है एक टेनेंट और एक लैंडलॉर्ड के बीच में। किस तरीके से एक लैंडलॉर्ड है जिसकी हवेली पर कब्जा करके बैठे हैं टेनेंट आयुष्मान खुराना, और किस तरीके से इनकी जुगलबंदी होती है रेंट को लेकर, और कितनी पुरानी हवेली है, उस हवेली से कैसे इन्हें निकाला जाता है या कैसे फिर इन्हें रखा जाता है। इस तरह की तमाम जो एक कामराडरी है, वो सारी केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। यानी कि बेसिकली एक किराएदार और एक मकान मालिक के बीच की जो नोकझोंक है, वो आपको यहाँ पर बहुत खूबसूरती से, बहुत सिंपल और सादे तरीके से दिखाई गई है। सुजीत सरकार की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, सुजीत सरकार की स्पेशलिटी है ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। जी हाँ, वो चीज़ों को सिंपल तरीके से दिखाते हैं बिना कॉम्प्लिकेट किए, लेकिन फिर भी उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में कुछ एक खूबसूरती होती है और एक सिंप्लिसिटी होती है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की, जैसे मैंने कहा, बहुत क्लियर है, क्योंकि कोई ओवर द टॉप नॉच नहीं है फिल्म में, या ओवर द लो ड्रॉप नहीं है। फिल्म एकदम बेसिक लेवल पर, मतलब जिस नोट से शुरू हुई थी उसी नोट पर मेंटेन करते हुए फिल्म को एंड किया गया है। एक प्लेन एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस प्लेन एंटरटेनमेंट में भी आपको ह्यूमर नज़र आएगा, आपको अटैचमेंट होगी फिल्म के साथ। अटैचमेंट इसलिए होगी क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान मकान मालिक और किराएदार वाला वो जो फेज़ है वो जीता है अपनी लाइफ में, तो वो उस वे में आप रिलेट कर पाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले मुझे शार्प लगा, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगा कुछ सीन्स जो हैं वहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी थे। तो कुछ हद तक फिल्म जो है वो आपको थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लगेगी। स्क्रीन प्ले और टाइट हो सकता था। अब जैसा टाइम की मैंने बात की, फिल्म के टाइम की अगर बात की जाए तो फिल्म 2 घंटे और 4 मिनट की है लगभग, और अमेजॉन प्राइम पर है। लेकिन ये फिल्म तकरीबन 1 घंटा 30 या 40 मिनट में निपटाई जा सकती थी। जी हाँ, थोड़ा चीज़ों को बहुत स्लो दिखाया गया है। अगर मैं लेमैन ऑडियंस के हिसाब से बात करूँ तो ये फिल्म मुझे थोड़ी सी स्लो लगी। फिल्म अच्छी है, एंटरटेनिंग है, लेकिन थोड़ी लंबी है। 2 घंटे के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है। ये कहानी जो है बहुत शॉर्ट हो सकती थी, 1.5 घंटे हो सकते थे इस फिल्म को, लेकिन ये फिर भी 2 घंटे तक थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डायलॉग्स की, बहुत ही बेसिक डायलॉग है, जैसे हम रोज़मर्रा की लाइफ में बातें करते हैं उस तरह के डायलॉग्स हैं, और बहुत ही बेसिक और फनी, क्योंकि जब भी हम ऐसे यूपी की लैंग्वेज और लखनवी लैंग्वेज जब देखते हैं तो हम बहुत रिलेट करते हैं, बिकॉज बहुत एक कॉमन फील आता है कि का करत रही और बजा देंगे कान के नीचे। इस तरह के जो एक बेसिक एक ह्यूमर वाले डायलॉग्स होते हैं, इन डायलॉग्स में कोई स्पेशलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये आपको रिलेट करते हैं क्योंकि वो कंटेंट ऐसा है जो हर किसी ने जिया है, इसलिए आपको रिलेटेबल लगते हैं। तो डायलॉग्स वाइज बहुत ही सिंपल, प्लेन बट गुड डायलॉग्स हैं, इफेक्टिव डायलॉग्स हैं। और आयुष्मान खुराना की तो क्या ही बात करना, वो हमेशा डायलॉग डिलीवरी में, और ये जो जॉनर आ जाता है, ये जब रीजन का जॉनर आ जाता है तो आयुष्मान खुराना तो वैसे भी एज करते हैं। उसके बाद डायलॉग्स के बाद मैं बात करना चाहूँगी ऑफकोर्स एक्टर्स की। फिल्म की कहानी जो है वो एक बहुत आम आदमी की कहानी है, लेकिन इस आम कहानी को बहुत ख़ास बना दिया है सभी एक्टर्स ने। ऑफकोर्स आयुष्मान खुराना से लेकर मैं बात करूँ अमिताभ बच्चन, ये तो 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं ही फिल्म के, लेकिन उसके अलावा जितनी सपोर्टिंग कास्ट है, हर किसी ने अपने अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने अपने रोल के हिसाब से, चाहे विजय राज सर की बात की जाए, हर किसी ने बहुत खूबसूरती से अपने कैरेक्टर को पकड़ा है। अमिताभ बच्चन सर की मैं दाद देना चाहूँगी, जिस तरीके से उन्होंने एक
एक्सट्रीमली एजेड कैरेक्टर को प्ले किया है वो बहुत खूबसूरत है। और लग रहा है कि हाँ, अब अगर आप अमिताभ बच्चन सर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ही स्टिल फिट एंड फाइन एंड वेरी हैंडसम, बट फिल्म में आपको गुलाबो सिताबों की ये जो नोक झोंक नजर आएगी आयुष्मान और अमिताभ बच्चन की, तो यहाँ पर कहीं पर भी पिटी या फिर गुस्सा नहीं आएगा कि बदतमीजी हो रही है। यहाँ पर सिर्फ नोक झोंक नजर आएगी और बहुत प्योर तरीके से लड़ाई दिखाई गई है, बहुत खूबसूरत तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया है। सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग की है। उसके अलावा लास्टली डायरेक्टर द कैप्टन ऑफ द शिप यानी शुजीत सरकार, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कैप्टन ऑफ द शिप शुजीत सरकार की स्पेशलिटी है कि वो सिंपल चीज़ों को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं, चाहे अक्टूबर जैसी फिल्म्स हो या फिर ऑफकोर्स गुलाबो सिताबो। बहुत कॉमन स्टोरी, बहुत कॉमन डायलॉग्स, लेकिन फिर भी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैं अपनी तरफ से इस फिल्म को देना चाहूँगी 4 स्टार्स विदाउट एनी डाउट। 1 स्टार इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये फिल्म बहुत थोड़ी लंबी हो गई। अगर आप रिव्यू करने के हिसाब से देख रहे हो और अगर आप एक जनरल ऑडियंस को हिसाब से देख रहे हो तो फिल्म अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि एक होता है मासेस एंड क्लासेस। बट अगर मासेस की मैं बात करूं तो ऑडियंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर हो जाएगी, और क्योंकि थोड़ी सी फिल्म ज़्यादा लंबी लग रही है और कुछ सीन्स जो है वो छोटे हो सकते थे। तो उस हिसाब से इस फिल्म को मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी 4 स्टार्स एंड इट इज़ अ मस्ट वॉच। आप ज़रूर देखिए, अमेजॉन पर है ये फिल्म एंड आज ही रिलीज़ हुई है एंड अ वेरी 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 वेल परफॉर्म्ड फिल्म। सो आपको रिव्यू कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और गुलाबो सिताबो ज़रूर देखिए और ये टंग ट्विस्टर भी ट्राई ज़रूर कीजिए। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ।